गाइस आपका एक बारी फिर से स्वागत है हमारी डेली रेसलिंग एपिसोड नंबर 951 पर। और अभी ब्लूम्सबर्ग पावर प्लेयर पर आते हुए पॉल हेमन रोमन रेंस ने कुछ बहुत ही अच्छी बात बता दी, जहां पॉल हेमन ने एक इंटरव्यू देते हुए कहा कि देखो 2020 के बाद से डब्ल्यूडब्ल्यूई ने दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करी है। फिर चाहे बहुत पैसों की हो, व्यूअरशिप की हो या फिर बिजनेस की हो, हर चीज में डबल से भी ज्यादा का उछाला है। एंड मैं इसका क्रेडिट सिर्फ तीन ही बंदों को देना चाहूंगा। सबसे पहले प्रेसिडेंट निक खान, देन द क्रिएटिव ऑफिसर ट्रिपल एच एंड देन द ट्राइबल चीफ हिमसेल्फ रोमन रेंस। सिर्फ इन्हीं तीनों की बदौलत ही आज डब्ल्यूडब्ल्यूई उस मुकाम पर है जहां वो पहले कभी था भी नहीं। आग लगा रहा है डब्ल्यूडब्ल्यूई हर जगह, और वो लोग जिन्होंने रेसलिंग देखना छोड़ दिया था वो भी अब वापस आने लगे हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई को देखने के लिए, जिसके बाद वो शांत हो गए। एंड वैसे तो इस बात पर आर्ग्यू करा जा सकता है कि भाई कौन बेस्ट है कौन नहीं, बट हाँ कहीं ना कहीं पॉल हेमन ने एकदम सही बात बोली है। अगर ये 3% जिंदगी में ना होते, रोमन रेंस, ट्रिपल एच, निक खान नहीं होते, इतनी अच्छी स्टोरी लाइन नहीं होती, तो आज रेसलिंग उस मोड पर नहीं होती जहाँ पर आज हम उन्हें देख रहे हैं। बाकी अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को अभी लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को एंड तक पूरा देखना अगर जानना चाहते हो कि शील्ड वापस आ भी रही है या नहीं। एंड नाउ आप देख रहे हैं रेसलमैनिक्स एंड सब्सक्राइब करना तो बनता है। नेक्स्ट फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन जो होने वाला है क्लाइमेट प्लेस अरीना सिएटल विस्कॉन्सिन से, वहाँ के लिए कुछ एक्सटेंडेड चीजें अब हमारे सामने आ गई हैं, क्योंकि देखो पूरे 5 से 6 साल बाद डब्ल्यूडब्ल्यूई दोबारा से यूएसए नेटवर्क पर मूव कर रहा है। तो ये देखने में मजा तो बहुत आएगा कि डब्ल्यूडब्ल्यूई वहाँ पर व्यूअरशिप कैसे संभालती है, क्योंकि यूएसए नेटवर्क पर तो मंडे नाइट रॉ भी स्ट्रगल कर रहा था। और रही बात शो की, क्या फ्राइडे नाइट में क्या क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो, तो सबसे पहले तो हो सकता है मैं ट्रिपल एच शो को किक ऑफ करते हुए दिख जाए, मे भी एक न्यू थीम एंड न्यू स्टेज देखने को मिल जाए, रोमन रेंस स्टील केज मैच में इंटरफेयर करते हुए एंड केविन ओवेंस का मिस्ट्री पार्टनर भी वहाँ होने वाला है जब वो फाइट करेंगे ऑस्टिन थ्योरी एंड ग्रेसन वॉलर से। और वो पर्सन हो सकता है शायद रेंडी ऑर्टन ही हो, वही तो उनका साथ देते हुए नजर आ रहे थे। बाकी डब्ल्यूडब्ल्यूई ने देखो वैसे तो कुछ नया ऑफिशियल नहीं किया है मैचेस को छोड़कर, बट अगर इतिहास को ध्यान में रखा जाए ना, तो जब भी डब्ल्यूडब्ल्यूई ने नेटवर्क स्विच किया है तो लुक एंड फील में चेंज तो जरूर आया है। बाकी लेट्स सी अब आगे हमें और यहाँ पे क्या कुछ देखने को मिलेगा। नेक्स्ट अभी हाल ही में हमने देखा कि कैसे ब्रैड द हिटमैन हार्ट ने आकर पूरे रेसलिंग यूनिवर्स को शॉक कर दिया, एकदम डरा दिया। एंड इस पर इमोशनल होते हुए सैमी ज़ेन ने कहा कि देखो सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि मैंने वो जो जर्सी पहनी हुई थी ना, वो इसलिए नहीं पहनी हुई थी क्योंकि मैं फ्लेम टीम का बहुत बड़ा फैन बॉय हूँ। वो बस मैंने इसलिए पहना था क्योंकि मैं ट्रिब्यूट देना चाहता था जॉनी गॉडरियो को, जिन्होंने अपनी जिंदगी खो दी, जो हमें अलविदा कह के चले गए। तो भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। एंड रही बात ब्रैड द हिटमैन हार्ट की, तो भाई स्ट्रेट इमोशनल हो गया था मैं। एक तो उनके साथ रिंग में खड़ा होना ही बहुत बड़ी बात है, ऑनर की बात है, लेकिन मैं ये भी समझ पाया कि उनके होने का आखिर मतलब ही क्या है, रेसलिंग के लिए भी और कनेडियन रेसलिंग के लिए भी। आज किस लेवल की उन्होंने इज्जत दिलाई है रेसलिंग को, मैं कहीं ना कहीं, बाकी हम सब हमेशा से ही डाउन द रोड ब्रैड द हिटमैन के बहुत बड़े वाले फैन रहे हैं। एंड अब मैं उनकी लेगेसी को आगे ले जाना चाहता हूँ, ऑनर करना चाहता हूँ। उन्होंने जो कनाडा एंड कनेडियन रेसलर के लिए किया है ना, उसे आगे लेकर जाना चाहता हूँ। तो गंथर अगर तुम रेडी हो ना, तो मैं भी तुम्हारे लिए रेडी हूँ, और मैं तुम्हारे पीछे आ रहा हूँ तुम्हारे टाइटल के लिए। और इतना कहकर वो शांत हो गए। इसके बाद गाइस अभी खबर आ रही है कि हो सकता है डब्ल्यूडब्ल्यूई मंडे नाइट रॉ की टाइमिंग जरा सी रिड्यूस हो जाए, शॉर्ट हो जाए, मतलब 3 आवर से घट के वो 2 घंटे का ही हो जाए, जब डब्ल्यूडब्ल्यूई शायद नेटफ्लिक्स पर मूव हो जाए, या फिर उससे पहले ही 2012 जुलाई से हमने डब्ल्यूडब्ल्यूई रॉ को पूरे 3 घंटे का देखना शुरू कर दिया था एज ए सुपर शो के नाम पर। एंड शायद अब चीजें जरा सी कम कर दी जाएंगी, 2 घंटे की कर दी जाएंगी। देखो यार अभी तो ये इनिशियल न्यूज है, तो प्लान में चेंज वेंज होना तो बनता ही रहेगा। बाकी एक न्यूज थी तो मैंने आपको बता दिया। बाकी आप देखो मुझे बताना कि यार ये 3 घंटे का रॉ आपको पसंद है या फिर 2 घंटे में आपको मजा चाहिए, कमेंट करके जरूर बताना। इन दी एंड यार तब क्या होगा जब मैं आपसे ये कहूंगा कि रोमन रेंस टीम अप ब्लड लाइन के साथ नहीं बल्कि अपने शील्ड के भाई सेथ रॉलिंस के साथ कहेंगे, तब आपको कैसा लगेगा। एंड सी ये मैं नहीं कह रहा हूँ, बल्कि एक रूमर बहुत तेजी से पूरे मार्केट में फैला हुआ है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई एक अलग टेक ले सकती है रोमन के लिए, और सेथ रॉलिंस को मौका दे सकती है कि वो रोमन रेंस को हेल्प करने के लिए स्मैकडाउन पर ही आ जाए। इससे शील्ड का रियूनियन वाला सिनेरियो भी हमें देखने को मिलेगा। एंड इस पॉइंट ऑफ टाइम पर जब रोमन रेंस से सेथ रॉलिंस अपने फुल पीक पर है, तो इस टाइम इन दोनों को बैकअप करते हुए देखने में काफी मजा आएगा। बवाल छेड़ने वाला है, उसका मजा तो अलग ही सर चढ़ के बोलेगा। बाकी देखो ये सुनने में काफी इंटरेस्टिंग एंड एट द सेम टाइम मुश्किल भी लगता है, बट यू नेवर नो, क्या पता ये रूमर कल जाके सच ही बन जाए। तो हैशटैग शील्ड आने वाली है भैया। सो दैट इज इट गाइस, अभी के लिए तो बस इतना ही। आप मुझे बताना अगर इस पॉइंट ऑफ टाइम पे शील्ड वापस आती है तो क्या आप वैसे ही एक्साइटेड होंगे जैसे आप हमेशा से होते आए थे, कमेंट करके जरूर बताना। एंड अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे किसी और अपडेट के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और खुश रहें।